जिंदगी में चौका लगाने के लिए मौके का इंतजार मत कीजिए, खुद मौका बनाइए और चौका लगाइए। नमस्कार, मैं अनुराग अग्रवाल, आपका दोस्त, इस बिजनेस शो का होस्ट। मैं एक बिजनेस कोच और पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनर हूं। व्यापार पर्दे का खेल है और जो पर्दे के आगे दिखता है वो दिखावा है, छलावा है, और पर्दे के पीछे वास्तविकता। दोनों सीखने के लिए झांकते हैं पर्दे के पीछे। ग्राहक माल अगर महंगा हो तो नहीं खरीदता, और बहुत से ग्राहक सस्ता हो तो नहीं खरीदते। ग्राहक की हैसियत देखो, जेब देखो, पैसा स्ट्राइक करो। व्यापार में नाम कमाना है तो बाजार और ग्राहक के मूड को समझना पड़ेगा। यह सिर्फ सामान खरीदने और बेचने तक काम नहीं आता, इसमें कई दांव पेच खेलने पड़ते हैं। ग्राहक की जेब देखो, उसके हिसाब से उसको माल बेचो। अगर आपकी एक मोबाइल की दुकान है, एग्जाम्पल नंबर 1, ग्राहक आपके दुकान पर साइकिल या स्कूटर पर आया है तो आप उसको आईफोन दिखाएंगे या एक सस्ता सा मोबाइल जो उसकी जेब को भारी ना पड़े वो दिखाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, वहीं दूसरी ओर एक ग्राहक मर्सिडीज बेंज से उतरता है और आपसे फोन दिखाने को कहता है तो आप अपनी दुकान का सबसे सस्ता फोन निकालेंगे या सबसे महंगा। इसे कहते हैं जितना बड़ा ललाट हो उतना बड़ा टीका लगा दो। और ग्राहकों, जब भी एक आईफोन खरीदने मर्सिडीज में जाओ तो या तो आईफोन मत खरीदो या फिर मर्सिडीज को दूर पार्क कर दो। जब तक लिमिटेड सीट्स, लिमिटेड पीरियड ऑफर नहीं दोगे या अर्जेंसी नहीं दिखाओगे, ग्राहक माल खरीदने का डिसीजन नहीं लेगा। क्या करूं कि मैं 1 महीने पूरे साल की सेल कर लूं? क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपको एपिसोड नंबर 2 में बताया था, इस टेक्निक को कहते हैं अर्जेंसी। अ कस्टमर इन नीड इज ए कस्टमर इन डीड। क्या आपने कभी सोचा है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनियां फेस्टिव सेल्स और विंटर सेल्स जैसी सेल्स क्यों लगाती हैं? समाज सेवा के लिए तो नहीं लगाती होंगी ना। त्योहारों के मौके पर लोग नया सामान ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं। कई बार सिर्फ दिवाली सेल में ये कंपनियां पूरे साल जितनी सेल्स कर लेती हैं, और उसमें भी ग्राहकों को सोचने का मौका नहीं देती। सिर्फ 24 घंटे के लिए एक लिमिटेड पीरियड ऑफर निकाला और बेच डाले हजारों प्रोडक्ट्स। ग्राहक सोचता है सुनहरा अवसर है, लूट लो, और वो पप्पू बन जाता है। ऐसा ही कुछ होता है फ्लैश सेल्स में। चंद मिली सेकेंड्स में लाखों मोबाइल्स बेच देना मजाक है क्या? जहां ग्राहक कस्टमर नजर तक नहीं डालता था, वहीं फ्लैश सेल्स, लिमिटेड पीरियड ऑफर जैसे टैग्स देख करके कुछ मिनटों में प्रोडक्ट स्टॉक से आउट हो जाता है। जिसने नहीं खरीदा उसको लगेगा कुछ तो खास होगा, तभी वो कुछ मिनटों में बिक गया और अगली सेल में वो भी खरीदारों की लाइन में लग जाता है। बलि के बकरे राजनीति में बहुत काम आते हैं। राजनीति से व्यापारी बहुत कुछ सीख सकते हैं। राजनीति का एक ही असूल है कि राजनीति का कोई असूल नहीं है। कई बार आप अनजाने में गलती करोगे और कभी जानबूझकर, लेकिन अपने दामन में दाग ना आए इसके लिए आप किसी और का दामन गंदा कर दोगे। वैसे व्यापारी भी कम नहीं, वे भी अक्सर अपनी गलती का ठीकरा किसी और के सर पर फोड़ते हैं। जैसे एक्सीडेंट खुद करने पर अपनी छवि खराब ना हो इसके लिए ड्राइवर को कुछ पैसे देकर कुछ साल के लिए, कुछ महीनों के लिए अंदर करवा देते हो। इससे उनकी छवि जो है वो साफ रहती है, जेल जाने से बच जाते हैं। वैसे इसका सलमान खान से कोई मतलब नहीं है। यह बलि का बकरा राजनीति को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं जिस केस की बात करने वाला हूं उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ हो। फिल्म जगत से हो या मीडिया से हो या राजनेता हो, सबको अंदर अंदर पता है कि मर्डर नहीं है, यह सुसाइड का केस है। और मीडिया, नेता और बाकी सब लोग बस अपना अपना फायदा उठाने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। राजनीति गंदा है, बहुत गंदा धंधा है। कुछ महीनों में यह बात शायद साफ हो जाए, जब कोई सुराग नहीं मिलेगा और जांच क्लोज कर दी जाएगी, सबका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा और हेडलाइंस पर एक और नई न्यूज आ जाएगी। लेकिन क्या किसी ने यह सोचा कि जिस पर आरोप मंडा जा रहा है, जिसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, वो एक लड़की है? मीडिया कौन होती है उसको दोषी ठहराने वाली? कोर्ट में ट्रायल होता है, सीबीआई ट्रायल करती है। मीडिया कौन होती है ट्रायल करने वाली? एक लड़की और उसके परिवार का। इसे कहते हैं बलि का बकरा राजनीति। और खुद मत करो, दूसरों से करवाओ राजनीति। अखबारों से करवाओ, टीवी चैनलों से करवाओ, और खुद साइड में खड़े होकर तमाशा देखो। बलि का बकरा राजनीति, और खुद मत करो, दूसरों से करवाओ राजनीति कहते हैं इसको। हम में से किसी को नहीं पता कि वो दोषी है या नहीं, और अब चाहे वो कोर्ट में निर्दोष भी साबित हो जाए, लेकिन उसका करियर तो खराब हो गया। वो और उसका परिवार किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। उनकी या किसी की भी प्राइवेट लाइफ में व्हाट्सएप मैसेजेस में घुसोगे तो कुछ ना कुछ तो कमी निकाल ही लोगे ना यार।
इस समय ज्यादातर फिल्म इंडस्ट्री चुप बैठी है और मीडिया उसे बलि का बकरा बनाकर टीआरपी बढ़ाना चाहती है। कोई भी सामने आने को तैयार नहीं। इवन मैं भी नाम लेने से बच रहा हूं कि कहीं मैं भी ट्रोलर्स के चुंगल में ना फंस जाऊं। फिल्म इंडस्ट्री में भी कुछ लोग मीडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी सब अपना धंधा चलाने के लिए। अब आप सोचेंगे किसी एक को बलि का बकरा बनाने से बाकियों का धंधा कैसे चलेगा। इन सबको अपना अपना फायदा मिलेगा। फिल्म इंडस्ट्री वालों को काम मिलेगा, मीडिया वालों को टीआरपी मिलेगी, अखबारों को और एड्स मिलेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज को सत्ताधारी पार्टी पर उंगली उठाने से वोट मिलेंगे। बहुत बड़ा धंधा है और बहुत ज्यादा गंदा है। तो अगर आज आपको पर्दे के पीछे झांक करके कुछ नए दांव पेच सीखने को मिले हैं तो शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ में। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। अगर आप भी अपने बिजनेस को नैतिक चालाकियों से, एथिकल मैनिपुलेशन से ऊंचाइयों पर लेके जाना चाहते हो तो बस फोन उठाइए और स्क्रीन पर नजर आ रहे नंबर पर कॉल कीजिए और बन जाइए बिजनेस और पब्लिक स्पीकिंग कोर्स का हिस्सा। अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के प्रोग्राम की पिछली वीडियोस के लिंक आप देख सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल, विचार या किस्सा हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर उसको लिखिए, मैं उसको अपने शो में इंक्लूड करूंगा आपके नाम के साथ में। तो मिलते हैं आप सबसे पुराने उद्देश्य और नए विषय के साथ में गंदा है मगर धंधा है के नए एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, शब खैर, ऑफ विजन, पीसिंग या गुड नाइट।